हेलो फ्रेंड्स, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिद्ध करने वाले हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है जो हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर करके यह प्रमेय आता रहता है। तो आज हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे दो समरूप त्रिभुजों के। तो दो त्रिभुज हैं जो समरूप हैं। त्रिभुज मान लेते, एक त्रिभुज नाम ए बी सी बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज पी क्यू आर मान लेते हैं, दिया गया है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हमें सिद्ध करना है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर होगा संगत भुजाओं के। ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। हमें ये सिद्ध करना है ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, यह हम तीनों लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर के होल स्क्वायर के, क्योंकि इसकी संगत भुजा ये है, बराबर ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर के होल स्क्वायर के बराबर होता है। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम इसमें रचना करेंगे। रचना हमको ये करना है कि यहाँ से बिंदु ए से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देंगे, वहीं यहाँ बिंदु पी से भी बी सी पर लंब डाल देंगे। तो क्या कर रहे हैं रचना में, एडी लंब, ये एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, यानी एडी लंब बीसी तथा पी एस लंब है क्यू आर पर, पी एस लंब है क्यू आर पर, ये रचना कर देंगे। अब हम इसको प्रूफ करेंगे उत्पत्ति में क्या रहेगा, चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, और ये हमें सवाल के अंदर दिया है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, तथा कोण सी बराबर होगा कोण आर के बाई CPST सर्वांग समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती भी होती हैं, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा बी सी बटा क्यू आर के बराबर होगा ए सी बटा पी आर के बराबर भी होगा। और हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हम इसको पूरे को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो अब हम क्या करेंगे,
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का भी क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आएगा 1/2 गुणे आधार। तो इस त्रिभुज में आधार BC है और इसकी ऊंचाई जो है वो AD है, तो आधार BC हो जाएगा और इसकी जो ऊंचाई होगी वो AD होगा, बटे 1/2 गुणे आधार। इस त्रिभुज में आधार क्या है? QR है। इस त्रिभुज में आधार QR है और इसकी जो ऊंचाई है वो PS है, PS। 1/2 कट जाएगा, ये आया BC/QR इंटू AD/PS के, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हमें जो सिद्ध करना है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपात बराबर होता है, वर्गों के अनुपात के। तो यहाँ BC/QR है, यहाँ पर है BC/QR के। अगर हमें AD/PS के जगह पे BC/QR आ जाए कहीं से तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। या AB/PQ ले आए या AC/PR, किसी भी उसकी एक संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर कर दें, चाहे AB/PQ कर दें या BC/QR या AC/, क्योंकि तीनों बराबर है। यहाँ पर AB/PQ बराबर है BC/QR के, बराबर है AC/PR के। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो त्रिभुजों को समरूप कर लेते हैं। ये जो त्रिभुज ABD है और त्रिभुज PQS है, इन दो त्रिभुजों को समरूप करेंगे। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS में, दोनों ही त्रिभुजों में चलेंगे तो कोण B बराबर है कोण Q के, कोण B बराबर है कोण Q के। क्यों बराबर है? समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से कोण B बराबर है कोण Q के, समीकरण नंबर 1 से। और कोण इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा और कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। क्यों बराबर होगा? 90 डिग्री है, दो के दोनों 90 डिग्री हैं। कैसे? रचना से। तो एंगल समरूपता नियम से, एंगल समरूपता नियम से क्या हो गए? दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए, यानी त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQS के। और जब दोनों ही त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे, यानी AB/PQ बराबर हो गया AD/PS के, AD/PS के बराबर हो गया BD/QS के। तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसी को लिख लेते हैं बाई CPST सर्वांग त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 को देखते हैं। एरिया ABC यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 और समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 व 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ से हमको एरिया समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो एरिया ABC बटे एरिया PQR बराबर होगा BC/QR। BC/QR है, तो BC/QR किसके बराबर है? समीकरण 1 से AB/PQ के बराबर है। तो ये हो जाएगा AB/PQ के इंटू यहाँ लिखा AD/PS। समीकरण 3 से AD/PS बराबर है किसके? AB/PQ के। तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं AD/PQ के। ये बराबर हो गए आपके। अब इन्हीं दोनों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ AD/PQ है
तो AD बटा PS, तो AD बटा PS की जगह पे AB बटा PQ हो जाएगा, AB बटा PQ। अब यहाँ पर AB बटा PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, AB बटा PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा, AB बटा PQ का होल स्क्वायर, यानी एरिया ABC बटा एरिया PQR बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर। या हम तीनों भुजाओं को लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। तो AB बटा PQ बराबर है किसके, BC बटा QR के, बराबर है किसके, AC बटा PR के। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समान होता है, यानी अनुपात के बराबर होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से इस प्रमेय को सिद्ध किया गया है। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए।